और इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दूं, अमेरिका ने एक बार फिर से दावा किया है कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में एक अनजान उड़ती हुई चीज को मार गिराया है। अमेरिका ने एक बार फिर से दावा किया है कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में एक अनजानी उड़ती हुई चीज को मार गिराया है। 2 हफ्ते के बीच दूसरी घटना है जब अमेरिका ने हवा में उड़ रही किसी रहस्यमयी चीज को मार गिराया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस बार अलास्का के ऊपर 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही एक अनजानी चीज को अमेरिकी फाइटर जेट ने मार गिराया। President Biden ordered the military to down the object. अमेरिका के मुताबिक ये चीज एक कार के बराबर थी और अमेरिकी जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रही थी। The object was about the size of a small car, so not similar in size or shape to the high-altitude surveillance balloon that was taken down off the coast of South Carolina. पेंटागन के मुताबिक इस चीज पर 9 फरवरी से नजर रखी जा रही थी, जिससे घरेलू उड़ानों को खतरा होने की संभावना थी। लिहाजा अनजान चीज को हवा में ही मार गिराया गया। वही खबर है कि मुसीबत में फंसे तुर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त बेहद अहम साबित हुआ। तुर्की की सरकार भारत की तारीफ करती नहीं थक रही। इसकी बड़ी वजह यह है कि तुर्की की मदद करने के मामले में भारत दुनिया के विकसित देशों से भी काफी आगे रहा, जिसकी वजह से तुर्की के लिए इस लड़ाई में भारत सबसे अहम सहयोगी साबित हुआ। 6 फरवरी को आए जलजले ने तुर्की को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन इस घटना के 24 घंटे पूरे होने से पहले ही भारत का बचाव दल तुर्की पहुंच गया। तुर्की से भारत की दूरी 4000 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी तुर्की की मदद पहुंचाने वाला पहला देश भारत बन गया। मदद लेकर अमेरिका का प्लेन तुर्की की सीमा में 7 फरवरी को दोपहर 2 बजे पहुंचा था। जर्मनी की तरफ से भेजी गई टीम दोपहर 12 बजे तुर्की की सीमा में पहुंची थी। ब्रिटेन का बचाव दल दोपहर 1 बजे तुर्की की सीमा में पहुंचा, लेकिन भारत का C-17 ग्लोब मास्टर सुबह 10 बजे ही तुर्की में लैंड हो चुका था। यानी इंसानियत को बचाने के लिए भारत ने दुनिया के विकसित और बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया। और भारत ने जो अभियान 7 फरवरी को शुरू किया वो थमा ही नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ता गया। अब तक भारत की तरफ से NDRF की टीमों के अलावा कई टन राहत सामग्री भी तुर्की पहुंचाई जा चुकी है। और भारत की एजेंसियां पूरी मुस्तैदी में ऑपरेशन दोस्त में जुटी हुई हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि उनकी सरकार तुर्की की मदद के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत की कोशिश तुर्की में ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाने की है। भारत की तरफ से भेजी गई मदद में 130 टन राहत सामग्री शामिल है। इसके अलावा NDRF की 3 टीमें तुर्की भेजी जा चुकी हैं और खोजी कुत्तों के दल भी तुर्की भेजे गए हैं, ताकि मलबे में दबी जिंदगियों को ढूंढना आसान हो सके। माना जा रहा है कि तुर्की को फिर से बसाने के लिए ऑपरेशन दोस्त लंबा चल सकता है। कहते हैं कि कुदरत अगर कहर बरपाती है तो सृजन भी करती है। सीरिया में ऐसा ही कुछ हुआ था उस दिन सोमवार को जब भूकंप आया था। एक तरफ जलजला आया हुआ था और दूसरी तरफ सीरिया की एक मां अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। एक तरफ हजारों लोगों की जिंदगी छिन रही थी, दूसरी तरफ एक जिंदगी जन्म ले रही थी। सोमवार को जब भूकंप के जोरदार झटके लग रहे थे, तब सीरिया के अलेप्पो में एक चमत्कार हो रहा था। फातिमा अहमद ने अपने तीसरे बच्चे को उसी दिन जन्म दिया। एक के बाद एक भूकंप के झटके आ रहे थे। सारे डॉक्टर अस्पताल छोड़कर चले गए थे। फातिमा का परिवार अस्पताल की पहली मंजिल पर था। फातिमा अपने नवजात बच्चे नज्म अल दीन महमूद के साथ अकेली थी। भूकंप के बीच में जब चारों तरफ मौत पसरी हुई थी, इमारतें गिर रही थी, इस मां को कुछ ईरानी मददगारों का साथ मिला और वो अस्पताल पहुंची, जहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया।